आज हम जानेंगे एकादशी के बारे में, एकादशी की उत्पत्ति की कहानी, एकादशी के बारे में पुराणों और शास्त्रों में कही गई बातें, एकादशी में क्या किया जाता है तथा एकादशी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, आप सबका स्वागत है अंतर ध्यान में। तो शुरुआत करते हैं एकादशी की उत्पत्ति की कहानी से। पुराणों में, खासकर पद्म पुराण और विष्णु पुराण में एक सुंदर कथा मिलती है। एक समय मूर नाम का अत्यंत भयानक असुर देवताओं को सताने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु भगवान मुरासुर का वध करने के लिए हिमालय में जाकर उससे युद्ध करने लगे। युद्ध कई वर्षों तक चला। एक समय भगवान विष्णु बदमासुर गुफा में विश्राम करने लगे। मुरासुर ने सोचा कि अब अवसर अच्छा है और वो भगवान को मारने के लिए पहुंचा। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेजोमयी कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने मुरासुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु जागे और उन्होंने उस कन्या को देखा। विष्णु बोले, तुमने मेरा कार्य पूरा किया है। तुम्हारा नाम एकादशी होगा और जो भी इस दिन व्रत करेगा वह पापों से मुक्त होगा और मोक्ष का अधिकारी बनेगा। इसी कारण इस तिथि को एकादशी माता की उत्पत्ति माना जाता है। इसके अलावा भी अनेक कहानियां हैं एकादशी के उत्पत्ति के विषय में। अब जानेंगे एकादशी के बारे में, पुराणों और शास्त्रों में कही गई बातों के बारे में। गीता में अध्याय 17 श्लोक 14 में कहा गया है कि उपवास आत्मा संयम और मानसिक पवित्रता को बढ़ाता है। श्रद्धा के साथ किया गया व्रत मन और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत से पाप नष्ट होते हैं, मन शांत रहता है, भक्ति की प्रगति होती है, मोक्ष का मार्ग मिलता है। और स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस दिन प्राणियों को कष्ट नहीं देना चाहिए, सात्विक आहार रखना चाहिए, रात को जागरण कर हरि नाम का जाप करना अत्यंत फलदायी है। एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति का कल्याण होता है और उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी पर क्या करना चाहिए? उपवास व फलाहार, विष्णु सहस्रनाम, नारायण कवच, गीता का पाठ, मंदिर दर्शन, रात्रि जागरण, दान और सेवा, सात्विक परहेज वाला भोजन इत्यादि चीजों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजों से परहेज भी करना चाहिए, जैसे कि एकादशी के दिन चावल, अन्न, प्याज, लहसुन, मांस और तामसिक भोजन जैसे मदिरा से परहेज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दिन में सोने, झूठ बोलने, क्रोध करने और तुलसी के पत्ते तोड़ने जैसी गतिविधियों से भी बचना चाहिए। एकादशी कितने प्रकार की होती है? साल में लगभग 24 एकादशी होती है और अधिमास के कारण ये संख्या 26 या 27 भी हो सकती है। कुछ प्रसिद्ध: निर्जला एकादशी, देवशयनी, पद्मा एकादशी, देवप्रबोधिनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी। संक्षेप में, एकादशी माता ही वह दिव्य शक्ति है जो भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई और जिन्होंने मुरासुर का वध किया। शास्त्रों में इसे पाप नाशक, मन शुद्धिकारी और मोक्षदायक व्रत बताया गया है। अंत में आप सभी को प्रणाम। आप सभी को अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।